नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं प्रदीप प्रे और आप देख रहे हैं सुगवाणी। जैसा कि आप सबको पता है, किसान आंदोलन काफ़ी समय से लगातार चल रहा है और थोड़े समय पहले ही हरियाणा के करनाल में किसानों पर एक लाठीचार्ज किया गया था। उसी को लेकर कांग्रेस के द्वारा आज भारतवर्ष में प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए पानीपत के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उन्होंने क्या कहा इस लाठीचार्ज को लेकर, तो आपको रूबरू कराते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, फोन कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद। हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 किसानों के सम्मान में, देश के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान। हमने आज पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पे ज्ञापन देने का काम हमने किया है कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस के लिए, और जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, लाठियों जो अधिकारियों ने कह करके सिर फोड़े हैं और जो कह करके जाति की है उसके खिलाफ हमने जो है ना अपना कांग्रेस पार्टी का रोष प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन किया है। जो ये सरकार ने 2 विधेयक पास किए हैं, परिचय पहचान पत्र वाला जो है कि उसके अंदर सारी डिपार्टमेंट उसके अंदर इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, और वो लेने के बाद हमारे को उससे खतरा ये है कि हमारी सारी सक्रियता जो है वो लीक हो जाएगी। हमारी सारी चीज़ें लीक ना हो उसके लिए हमारी मांग है कि इस आईडी पहचान पत्र है इसको रद्द करने का काम करें। और एक हमारी तीसरी मांग है कि जो आपने भूमि अधिग्रहण नियम जो बनाया है उससे किसानों को अपनी ज़मीनों का वंचित रहना पड़ेगा, इसलिए हमारी ये भी मांग है। इन मांगों को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी के सारे साथियों ने आज ज्ञापन देने का काम किया है। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। आज जो प्रदर्शन किया गया है वो किसानों को टोल टैक्स के ऊपर, बस्तारा टोल टैक्स के ऊपर जो लाठीचार्ज वगैरह हुआ है उसको चोट वगैरह हुआ है, एक किसान की मृत्यु भी हो गई है। तो उस विषय में जो है हमने कांग्रेस पार्टी ने पूरे किसानों के साथ समर्थन दिया है और हम यहाँ पर डीसी ऑफिस में जो है यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं पानीपत। जी, जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हो, बहुत छोटे लेवल पर है प्रदर्शन। बात करें तो 9 महीने हो चुके हैं किसानों को और फिर भी सरकार पर कोई असर नहीं है। क्या ऐसे प्रदर्शन करने से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है इसको छोटा समर्थन समझिए। आज के दिन पूरे जो है सोनिया गांधी जी की आदेश है कि आप पूरे हरियाणा में जो है पूरे ऑल इंडिया में आप इसका जो है आज का प्रदर्शन करेंगे और हम डीसी को ज्ञापन ऐसे है, जनता सबक सिखाएगी इनको। जब इलेक्शन आएंगे एक एक बात का बदला ले लेंगे। गरीब आदमी है, तेल यूज़ करता है, दालें यूज़ करता है, वो सब महंगे हो गए। सिलेंडर महंगा हो गया। पेट्रोल 3-4 हज़ार का पेट्रोल डलवाओ तो 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ महंगी। कहाँ उसने कहा था 15-15 लाख तुम्हारे खाते में डलवाऊंगा, 15-15 लाख खाते में डलवाऊंगा। और ये ऊपर से मोदी जी कहते हैं 70 साल में किया। तुमने 7 साल में एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, पता नहीं क्या क्या बेच दिए। वैसे कहता है वैसे कहता है मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा, फिर करने जाए। मोदी जी से पूछो। अदानी झोला उठा के आए हैं और सारे जो है ना ये सब बेच के और अपने झोले में बंद करके जा रहे हैं। अदानी और अंबानी को रजा दिया है, सारे देश को बर्बाद कर दिए। बहुत आज पिछले 28 तारीख को आपने देखा होगा बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे एक किसान की मृत्यु भी हो गई। उसी के विरोध प्रदर्शन, उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक कृषि कानून, एक ज़मीन अधिग्रहण बिल भी लेके आए हैं जो सरासर आम आदमी के लिए बहुत ही दुखदायी होने जा रहा है, क्योंकि इस कानून के माध्यम से आपसे बगैर पूछे सरकार आपकी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है। इससे पहले ये था जब तक 70% लोगों की मंजूरी नहीं होगी कोई भी ज़मीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी।
लेकिन इस कानून के माध्यम से आपकी बिना किसी स्वीकृति के आपकी ज़मीन को सरकार अधिकृत कर सकती है। और इसके साथ साथ एक इन्होंने फैमिली कार्ड के नाम से एक कार्ड लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आपकी निजता पर हनन किया जा रहा है, जो बड़ा दुखदायी बात है। इस कार्ड के माध्यम से आपके परिवार की हर तरह की, वो कहते हैं ना, जैसे जितनी भी सिक्योरिटी है, जितनी भी जानकारी है, वो सब सरकार के पास पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपनी निजता का अधिकार है, उसके निजता के अधिकार को सरकार नहीं छीन सकती। इन सब बातों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए और ऐसे कानून बनाए जाएं जो जनता के हित में है। जी, महंगाई की बात करें, गैस सिलेंडर के दाम भी कल से बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसे में आम जनता के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ता है? आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार आम आदमी की सहूलियतों को ना जानकर लगातार इस तरह से प्रदर्शन कर रही है कि भाई हमें आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। अब लोग तो पहले ही रो रहे थे, भी पीछे 25 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। कल सब चीज़ों को अनदेखी करके इन्होंने 25 रुपये के रेट फिर से बढ़ा दिए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी नज़र में जनता की कोई वैल्यू नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में 410 रुपये का सिलेंडर आम आदमी को उपलब्ध था और उसके साथ साथ साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से जनता को कम रेट पर मिलते थे। लेकिन इन्होंने पहले झूठे प्रलोभन देकर सब्सिडी को धीरे धीरे करके आज 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये तक सब्सिडी को लाकर खड़ा कर दिया है और 410 रुपये का सिलेंडर आज 910 रुपये का हो गया है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसको आम आदमी की ज़रूरतों से, आम आदमी की तकलीफ़ से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता का सुख चाहिए। इसलिए प्रदर्शन कर रही है कि 28 तारीख को अगस्त को जो किसानों पर लाठी बरसाई बस्ताड़ा चौक पर इतना बुरा अत्याचार किया और अधिकारियों द्वारा आदेश दिए गए, तो आज कांग्रेस पार्टी डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल को ये ज्ञापन दे रही है कि भी जिन भी अधिकारियों ने किसानों के साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ डीसी कार्यालय में ये ज्ञापन देने के लिए आज पहुँचे हैं ताकि इनके माध्यम से राज्यपाल को ये ज्ञापन जाए। एसडीएम का तबादला कर दिया सरकार ने। बात तबादले की नहीं है, बात ये है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। इस प्रकार तो कोई भी कर्मचारी इस प्रकार अत्याचार लोगों पे करवाता रहेगा और सरकार तबादला करती रहेगी। तबादला इसका हल नहीं है, तबादला नहीं, हम इस पक्ष में नहीं हैं। हम इस पक्ष में हैं कि वे किसानों के साथ जो व्यवहार जिस भी अधिकारी ने, एसडीएम ने या और भी जिसने किया है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उन किसानों को भी ये लगे कि हमें न्याय मिला है। इसलिए हम सभी आए हैं कि भी उन किसानों को जिन पर अत्याचार हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए, ज्ञापन देने के लिए हम पहुँचे हैं। सीएम का एक बयान आया था, वो कह रहे हैं कि पंजाब का किसान बैठा है, हरियाणा का किसान नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों को उकसा रही है। आप ये मान कर चलो, आप कोई से भी बॉर्डर को चेक करो, मैं मानता हूँ कि पूरे देश का किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनकी अपनी अलग प्रकार की सोच है, वो अपने अलग नजरिए से देखते हैं। किसान तो सभी पार्टियों में है, वो लोग भी जो किसान हैं, जो भी किसान हैं जिन्होंने पहले सरकार बनाने का काम किया था, वो किसान भी आज बॉर्डरों पर बैठे, उनके खिलाफ ही बैठे हैं जिनको सरकार बनाने का काम किया था। मैं मानता हूँ जो भी किसान का काम करता है, खेती का काम करता है, वो 36 बिरादरी का भाई किसान है और आज पूरे देश का किसान, बात हरियाणा पंजाब की नहीं है, हरियाणा पंजाब के साथ साथ पूरे देश का किसान भाजपा सरकार के खिलाफ और हरियाणा में और भाजपा सरकार के खिलाफ बैठे।